दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन सीखा और उसमें 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 1:3 तथा 2:3 इनके व्युत्क्रमों के योग का अनुपात क्या होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ये जो रेशो है 1:3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख लेंगे। वो कह रहा है इनके व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम यानी उल्टे कर दो। व्युत्क्रमों के योग का अनुपात क्या होगा, बस योग करना है आपको। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इससे इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसकी इससे गुणा करेंगे। 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 1 तियां 3। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 9/2। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 9/2, यानी कि 9:2। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 9:2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3:5, 7:9। आप चाहे तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए, पेन और पेपर लेकर बैठिए। आप जो मैं बोलूँगा आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। 3:5, 7:9 तथा 11:13। 11:13 कह रहा है इनमें बड़ा अनुपात कौन सा है। अनुपात को आप भिन्नों के रूप में लिख लीजिए और फिर डिसाइड कर लेंगे। तो 3/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7/9 को ऐसे और 11/3 को ऐसे। देखिए, भिन्नों को सॉल्व करने का, कंपेयर करने का तरीका, एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसके हर को यहाँ उठा के रख दीजिए, इसके हर को यहाँ उठा के रख दीजिए। मतलब जिन दो भिन्नों को आप कंपेयर कर रहे हो तो उनके जो हर हैं उन्हें उठा के इधर और इधर दे दो, एक दूसरे के अंशों को दे दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो वहाँ। तो 9 तियां 27 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, 35। हमें बड़ा ढूंढना है, तो ये तो छोटा हो गया इधर वाला, तो इसे हटा दीजिए। अब इनमें कंपेयर करेंगे, इनमें कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 11 नेमा 99। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ये ठीक लिखा है या नहीं। ये 11:13 लिखा है दोस्तों। 3 5 ज़्यादा 3 5 ना करो, 7 9 और 11 13। अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9 और 11 की गुणा क्या होगी, 99। 13 और 7 की गुणा क्या होगी, 13 सत्ते 91। इनमें कौन बड़ा है, उधर वाला, ये वाला रिजल्ट। तो ये किसके नीचे है, इसके नीचे। यानी सबसे बड़ा रेशो कहें या सबसे बड़ी भिन्न कहें, वो क्या हो जाएगी, 11:13। ये इन सभी भिन्नों में, इन सभी रेशो में सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, 11:13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि A:B, एक मिनट, ठीक, ये क्वेश्चन हो चुका है कल आपका, अब 20th। हाँ, 3 और 192 का मध्य अनुपाती बताइए। 3 और 192 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछ रहा है। देखिए, मध्य अनुपाती का मतलब है कि इधर उधर वाले हमने आपको बता दिए हैं, इधर उधर वाले बता दिए हैं, बीच का गायब है। तो जब ये होता है ना, ये समानुपात का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक तीसरा गायब है, तो उसी को ऐसे रिपीट मोड पे लिख लेंगे, ऐसे थोड़ा मोटा, वरना आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। ठीक, मतलब ये। तो हम क्या करते हैं, ये पहले और चौथे की गुणा, दूसरे और तीसरे की गुणा, या यूं कहें कि बीच वालों की गुणा एक तरफ और इधर उधर वालों की गुणा एक तरफ, ये दोनों बराबर होते हैं। तो x और x की गुणा x² हो गई, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 2 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये हो गया 576। मतलब x² = 576, x = ये जब जाएगा उधर तो रूट बन जाएगा,
576 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? ये 24 का वर्गमूल होता है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल वाला जब टॉपिक करेंगे हम तो वहाँ सीख लेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो रेशो प्रोपोर्शन का है, ना ही वर्गमूल का है। बीस 24। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a/b इक्वल टू 2/3 और b/c इक्वल टू 4/5। तो आपको बताना है a प्लस b और b प्लस c ये क्या होगा, ठीक है। तो ये रेशो लिखे हैं, ये ऐसे भी लिखे हो सकते थे और ऐसे भी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही तो लिखते हैं एक मल्टीप्लायर के साथ। ए और बी को जब भी 5 चीज़ें बांटनी होंगी इस हिसाब से बांटेंगे, कितने बार बांटनी है ये नहीं पता, तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी का रेशो लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे ए बी और बी सी तभी ये मुमकिन है। ए बी और सी बी होगा तो आपको उलट के उसको बी सी करना पड़ेगा। जैसे ए रेशो बी दिया है 2-3, सी रेशो बी दिया है 3-4 और आपको लिखना है ए बी सी। तो ए बी 2-3, अब यहाँ पे बी सी होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो सी बी है दिया हुआ, सी बी को ऐसे कर लेंगे, उलट लेंगे तो आपका बी सी लिखेंगे। ये जो जहाँ से ख़त्म होगा, पहला वाला रेशो जहाँ पर ख़त्म होगा, अगला वाला रेशो वहाँ से शुरू होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं ए बी सी। तो सी बी को बी सी कर लेंगे, 3-4 की बजाय 4 और 3 लिखेंगे, इसे यहाँ रिपीट, इसे यहाँ रिपीट, ऐसे, ठीक। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 तियां 9। दिस इज द रेशो। बाहर तो नहीं निकल गया स्क्रीन के? ठीक है भाई, चलो स्क्रीन के बाहर है, अंदर है, सब अपने आप ही देखना पड़ता है। अभी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, है ना। चले, तो यहाँ पर क्या है, ये 2x है और ये 3x है। बी सी, ए बी और बी सी, 4x 5x, यानी कि ये 4x और ये 5x। यहाँ पर क्या है, ए और बी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक, इसलिए हमने x लगा दिया है। रेशियो होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी यहाँ पर 4x रिपीट हो जाएगा, यहाँ 3x रिपीट हो जाएगा, गुणा होगी तो 8x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 20x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। नीचे है बी सी, 15 और 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27x स्क्वायर, प्लस ही है ना? जी हाँ, प्लस ही है। तो क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 20/27 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो a प्लस बी और b प्लस सी क्या आ जाएगा, 20/27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चले स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 24 के बाद 35 कुछ क्वेश्चंस इसमें पीडीएफ में कल करा चुका हूँ मैं, इसलिए काट काट के कराने पड़ रहे हैं, वही देख रहा हूँ। आप सोचते हो कि पता नहीं क्या देख रहा है ये। 35 ओके। आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? एक है आर और एक है एस। इनकी वर्तमान जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट, वो कितनी है, 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनका जो अनुपात था 11:20 था। 11:20 हुआ करता था कब, 11 साल पहले, -11 ईयर्स अगो, ठीक। पहले क्या था, 11:20 था। आर की वर्तमान आयु पूछ रहा है, आर की वर्तमान आयु तो ये है 11 रेशो,
एस की वर्तमान आयु 17 रेशो है। ये 11 साल के पहले माइनस लिखा है ना, 11 साल पहले इतनी थी, 11 साल पहले ये थी। तो कह रहे हैं आर की प्रेजेंट बताओ। तो देखो ये अभी के रेशो हैं और ये 11 साल पहले के, ये अभी के, ये पीछे के, तो ये वाले रेशो कम होना चाहिए। ये सेम है और ये कम के बजाय ज़्यादा भी है, तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे यहाँ गुणा कर दो, और इन दोनों के बीच जो अंतर है उससे यहाँ गुणा कर दो। यानी कि क्या करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट हटा दूँ मैं, इनका अंतर है 11 और 6 17, 6 की गुणा नीचे, यहाँ पर है 9 का अंतर, 9 की गुणा ऊपर। अब आपका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले रेशो जो है बड़े दिखेंगे, नीचे वाले रेशो छोटे दिखेंगे, क्योंकि ये 11 साल पहले के, ठीक। अब ये छोटे दिखने लगेंगे। यहाँ एक रेशो बराबर था, एक बड़ा दिख रहा था, तो 9 की 11 की गुणा 99 हो गई, 9 की और 17 की गुणा कितनी हो गई, 17 नेमा 153, 17 का पहाड़ा याद है, 11 छंग 66 और 20 छक्का 120। अब आप अंतर देख सकते हैं, कितने साल पहले हो रहा है, कितना रेशो पीछे है, बोलिए 33 रेशो पीछे है। कितना रेशो पीछे है, 33 रेशो पीछे है। सेम भाई 11 साल पहले जो है इस बंदे की भी उम्र 11 साल कम होगी, और 11 साल पहले दूसरे वाले की भी 11 साल पहले 11 साल छोटा होगा। ये सेम अंतर आना चाहिए, घटाओ, है ना। तो ये हो गया, तो हमारा रेशो कितना आ रहा है 33। तो ये जो अब हमने निकाला कि 33 साल पहले आ रहा है हमारा रेशो, उन्होंने कहा है 11, तो ये असली वाला है 11। तो 11 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 33 रेशो के बराबर आ रही है। कितने रेशो की बराबर आ रही है, 33 रेशो के बराबर आ रही है। हमसे पूछा है 11 रेशो की वैल्यू, 11 रेशो की वैल्यू पूछी है, उसने कहा है आर की परसेंटेज बताओ, तो क्या हो जाएगी 11 रेशो, ठीक। लेकिन ये वाले तो सॉल्व कर लिए, अब हमारा सवाल ये है, तो यानी कि प्रेजेंट अब ये है 99 रेशो की वैल्यू है, तो 99 रेशो की वैल्यू हम बताएंगे। पहले हमारे रेशो ये और ये हुआ करते थे, हमने क्या किया, इनके अंतर से यहाँ गुणा की, इनके डिफरेंस से यहाँ गुणा की। अब ये सवाल ख़त्म करके ये बन गया, यहाँ हमारा हिसाब सेट बैठ रहा है बिल्कुल। ये प्रेजेंट है और ये 11 साल पहले के रेशो हैं। अब हमारे रेशो ये हो गए हैं, ये और ये। इसमें प्रेजेंट ये है आर का, एस का ये है, 11 साल पहले का ये है, और ये, इनका अंतर हमारा ये आ रहा है, ठीक। उन्होंने कहा 11 साल पहले, हमारा आ रहा है 11 साल पहले, मतलब यहाँ 33 साल आ रहा है, तो 33 रेशो है 11 की वैल्यू, ठीक। हमसे 99 की पूछी क्योंकि आर की प्रेजेंट पूछी है, तो 11, ये 33 से कम 33, 33 3 99, 11 और 3 की गुणा कितनी हो गई, 11 3 33 फ्रेम में है, ठीक है। तो आर की परसेंटेज क्या हो जाएगी भाई, 33 साल के हैं भाई आर। ओके, मुबारक हो, आपका आखिरी क्वेश्चन है भाई। आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई, आखिरी क्वेश्चन है कि नेहा और रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात इतना और इतना है, मतलब इतना और इतना, ठीक है। ये नेहा मैडम है और ये रश्मि मैडम है। नेहा और रश्मि की जो आयु है, वर्तमान की बात हो रही है, तो 7 और 8 रेशो है। कह रहे हैं 6 साल पहले, कितने साल पहले, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9 और 10 हुआ करता था। अगर इनमें अंतर, डिफरेंस एक जैसा हुआ, सॉरी बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे दोस्तों, 6 साल बाद, कह रहा है 6 साल बाद, 6 साल पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। रश्मि जी की वर्तमान आयु कितनी है, ये है रश्मि, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, देखें तो सेम रेशो बढ़ने चाहिए। यहाँ सेम बढ़ रहा है क्या, 8 से 10 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। अब हमें इनके डिफरेंस से यहाँ और इनके डिफरेंस से यहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करेंगे भी तो भी यही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी रेशो सेम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो एक का अंतर है कि नहीं,
1 का अंतर है, यहाँ 1 से गुणा करो, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 से गुणा करो, फिर यही आ गए। ठीक, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, ये जो 6 साल है वो 2 रेशो के बराबर है। हमसे पूछा है रश्मि की प्रेजेंट, तो 8 रेशो के बराबर है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 6 चौक 24। लड़कियां तो वैसे ही एज नहीं बताती अपनी ज़्यादा, 24 साल की है। अभी हमारे भाई साहब थे आर और एस 33 साल के निकले। रश्मि कितने साल की हैं? 24 साल की हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे अभी मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता तुम्हें, इतने क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वीडियोस वैसे ही उन महान आत्माओं के लिए है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है या टॉपिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। उनको वैसे ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पहले आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, कुछ क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस का वीडियो देख लीजिए, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, आप इन्हें 2 बार कर लीजिए। इसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए आप जिसमें सॉल्यूशन हो, आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। ठीक, चलें।